इटावा जनपद के एक दिल कस्बे में एक बार फिर कहीं न कहीं आधा दर्जन महिलाओं का तांडव देखने को मिला। वहीं एक दिल में बने क्लिनिक पर जो है महिलाओं ने ईंट पत्थर बरसाए, उसके बाद में घर पहुंचकर जो है इस ताला तोड़कर घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस आग पर जो है किसी तरीके से आग पर काबू पाया। यदि मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस घर में गैस सिलेंडर रखे हुए थे जो पूरी तरीके से एक बार फिर कहीं न कहीं विस्फोट का अंदेशा देखा जा रहा था। अब बताया ये जा रहा है कि लगातार इस महिलाओं के तांडव को देखते हुए एक बार फिर कहीं न कहीं पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की बहू और उनके माँ के पक्ष के लोग इस घर पर आए और उन पर जो है पूरी तरीके से एक आक्रामक रूप अपनाकर जो है लगातार तोड़फोड़ और आग के हवाले कर दिया। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि महिलाओं ने ताला तोड़कर वहाँ पूरी तरीके से सोना चांदी के आभूषण भी जो है लूट कर ले गए हैं और पूरी तरीके से इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से महिलाओं का तांडव देखा जा रहा है कि पूरे घर में जो है अलमारी से लेकर पूरा सामान जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और इस वीडियो वायरल जब इस तोड़फोड़ का हुआ तो कहीं न कहीं क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं ईंट पत्थर से जो है लगातार हमला करती देखी जा रही हैं और गाड़ियों को भी तोड़फोड़ करती नजर आ रही हैं। अब मामला ये देखा जा रहा है कि अगर आकर इस तरीके की तांडव करती महिलाओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रूप ये महिलाओं ने देखा गया है तो कहीं न कहीं जो है एक बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से ये तांडव करती देखी जा रही है, आखिर पे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। यदि घर में कोई अगर सदस्य होते तो कहीं न कहीं वो उनकी भी ये जान भी जा सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रूप महिलाओं को देखा गया है तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से इस पर जो है क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ऐसी महिलाओं पर कब कार्रवाई की जाएगी? बहू ने और उसके घर वालों ने आके पहले दुकान में तोड़ फोड़ की है, फिर घर में आके आग लगा दी, सारे कपड़े सब कुछ जला दिया और जेवर और पैसे रखे थे वो ताले तोड़ के लॉकर तोड़ के लेके गई है, बर्बाद करके गई है पूरा। पूरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, सारी शीशे वगैरह, खिड़कियां, शीशे, अलमारियां, फ्रिज, कूलर सब तोड़ के गई है। मशीन मशीन सारी चीजें तोड़ के गई, वॉशिंग मशीन है, लैट्रीन है, सारा सब कुछ तोड़ के गई है। आग उसी ने आग पेट्रोल लेके आई थी, आग पूरे में लगाई है। पूरे मोहल्ले वालों को धमकी दे के गई कि अगर आप लोग गवाही देंगे तो हम आप लोगों को भी पेट्रोल डाल के जला देंगे, और सिलेंडर की चुटकियां खोल के गई पूरी। पुलिस के सामने आग बुझाई गई है, चल रही कार्रवाई। हम तो मुकदमा चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिले मुकदमा। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। मैं अपना एक दिल चौराहे पे एक मेडिकल शॉप चलाता हूँ और मेरे लड़के के ससुराल वाले अचानक आए। उन्होंने पहले दुकान पे आके तोड़ फोड़ की, मोटरसाइकिल तोड़ी और इसके बाद मेरे घर पर कोई था नहीं, ताला पड़ा हुआ था। ये लोग सब आए, घर का ताला तोड़ के घर में घुसे, सारा सामान तोड़ा फोड़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, शीशे, लैट्रिन, अलमारी, और फिर पूरे घर में आग लगा दी था। आग लगाने के बाद दुकान पे फिर दोबारा ये लोग गए, फिर मुझसे धमकी दी, अगर तुमने अगर थाने में कंप्लेन की या कुछ किया तो तुम्हें जान से मार देंगे अपनी बात। अब मुझे इंसाफ चाहिए। नुकसान मेरा कम से कम 2 लाख का नुकसान तो सामने से दिखाई दे रहा है, जो टूटा फूटा है। और ज्वेलरी वगैरह जो पैसे थे वो मेरी मिसेज मालूम है, कंफर्म नहीं बताई कितना था कितना नहीं था। ये मिसेज बताया, हाँ वो ले गई। लॉकर टूटा पड़ा है, लॉकर देखा, अलमारी में मेरे पास इतना कपड़ा नहीं बचा, अब कल को कपड़े पहन ले अपने। पूरी अलमारी में कपड़े 9 रहते थे डेली वाले। वैसे इस साजिश में कम से कम 15 से 20 लोग थे, लेकिन मौके पे लगभग 5-6 लोग पकड़े गए, बाकी सब भाग गए। तोड़फोड़ करने जब आए थे, पहले दुकान पे थे हम, दुकान पे तोड़फोड़ की इन लोगों ने। और दुकान से तोड़फोड़ करने के बाद जब मैंने नंबर लगाया, 112 लगा दी मैं, कप्तान साहब का नंबर है, कप्तान साहब ने पीआरओ ने फोन किया थाने में, तो फोर्स आया, 2 लोगों को वहां पकड़ लिया। फिर जितनी औरतें थी और 2-4 लड़के, वो आके घर पे उन्होंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के सब घर में तोड़ फोड़ करके और जो भी उन्होंने नुकसान किया सामने। हाँ, चितवन के निवासी हैं कुछ लोग। एक सरफुद्दीन है मेरे लड़के का ससुर, एक उसकी वाइफ है सायरा, और लड़के की वाइफ है रोजेश, और एक लड़के की सेकंड वाइफ है। इसमें कम से कम 15 से 20 लोग थे कन्फर्म। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
कार्रवाई चाहे मुकदमा करें और जो भी उचित कार्रवाई वो करेगी पूरी। मेरे लड़के का केस चल रहा है, दहेज का मुकदमा चल रहा है लगभग 2 साल से। तो ये लोग काफी दिन से, हम लोग अहमदाबाद तारीख करने जाते हैं तो बीच में रास्ते में घेर के या मतलब जबरदस्ती करके बोलते हैं मुझे 30 लाख दे दो, हम केस वापस कर लेंगे अपना। वो 30 लाख रुपए ना मेरे पास है ना हम दे पा रहे हैं, इसलिए सब चीजें हो रही है। अभी करीब 20 तारीख पड़ी थी अहमदाबाद की, जाना था हम लोगों को, तो पैसे ना होने की वजह से हम लोग तारीख पे गए नहीं। तो इन लोगों ने फोन भी 1-2 बार लड़के को किया कि हम आएंगे तो ये घर पे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आगे ऐसे उल्टी सीधी गाली गलौज दी। घर में सिलेंडर रखे थे, वो तो ऐन मौके पे पुलिस आ गई तो पुलिस ने सिलेंडर भी बंद कर दी और घर की जो भी आग बुझाई उन्हीं लोगों ने बुझाई आके।